Hello everyone, welcome to Supergates. My name is Viren and today we are going to start JIPMAT 2022 paper solution. Right, so सबसे पहले ओवरऑल एनालिसिस की बात करें. ओवरऑल एनालिसिस पेपर का जो लेवल था वो वेरी इजी. राइट, एंड कट ऑफ की बात करें सो 2021 में कट ऑफ था 300 आउट ऑफ 400 एंड 2022 में बोध गया का जो कट ऑफ था 354 आउट ऑफ 400. बच्चे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यार, आइडिया होगा 354 कट ऑफ जा रहा है. पेपर 400 का अप्रॉक्स 88% कट ऑफ गया है. राइट, 88%. सो पेपर का लेवल तो इजी है. लेवल इजी होने के साथ साथ मतलब आप देख रहे हो कि एवरी ईयर जो कट ऑफ है वो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है. सो कंपटीशन भी उसी लेवल में इंक्रीज होते चले जा रहा होगा. राइट, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, yes, first question, simple interest पर based है. A sum becomes double in 10 years, then annual rate of simple interest is. Okay, so double हो रहा है 10 years में, so आप क्या बोलेंगे यार, प्रिंसिपल 100 रुपीज, प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, अमाउंट डबल हुआ, सो अमाउंट इज 200 रुपीज, अमाउंट इज 200 रुपीज. ओके, सो इंटरेस्ट बता सकते हैं यार, 100 रुपीज प्रिंसिपल था, 200 अमाउंट है, सो इंटरेस्ट आ जाएगा 100 रुपीज. इंटरेस्ट इज 100 रुपीज. एंड हमें फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट का, बेसिक सा फॉर्मूला होता है. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. राइट, सो वैल्यू पुट करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट इज 100 रुपीज, प्रिंसिपल 100 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है. एंड टाइम इज 10 years. टाइम कितना है, 10 years. ओके, सम बिकम्स डबल इन 10 years, सो टाइम 10 years है. तो टी की जगह पुट करेंगे आप 10 years डिवाइडेड बाय 100. एंड 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा. सो व्हाट इज आर, आर इक्वल टू 10%. यस, 10%. 10% ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, पार्टनरशिप पर बेस्ड क्वेश्चन है. पी क्यू आर इन्वेस्टेड रुपीज 25,000, 50,000 एंड 25,000 respectively to start a business. At the end of 2 years they earned a profit of rupees 40,000. What will be Q's share? Okay, guys, we know जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट न्यू टाइम. राइट, इन्वेस्टमेंट में टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं सो प्रॉफिट आता है. बिकॉज प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट एंड एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ओके, सो पी क्यू आर इन्वेस्टमेंट का रेशियो है. यहाँ आप नोट करेंगे पी एंड क्यू एंड आर. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चे, इन्वेस्टमेंट है 25,000, investment of P is 25,000, investment of Q is 50,000, right? And investment of R is 25,000. ओके, एंड अगर आप बात करें बच्चे, रेशो रेशो आप निकाल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है, सो आप सिंपली कैंसिल आउट करेंगे. ये 30 से 30 कैंसिल आउट होंगे. एंड 25 से कैंसिल करेंगे, सो 25 से 1 टाइम्स, 25 से 2 टाइम्स एंड 25 से 1 टाइम्स. सो 1:2:1. ओके, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 1:2:1. एंड क्वेश्चन को आगे पढ़े. एट द एंड ऑफ द 2 years. ओके, सो टाइम सेम होगा. देखो बच्चे, जो प्रॉफिट है वो दो ही बातों पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम. अगर क्वेश्चन में टाइम का मेंशन नहीं है, सो दैट मीन्स क्या है, टाइम क्या होगा, सेम होगा. और अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड होगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, टाइम अगर सेम है तो. ओके, सो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1:2:1, सो प्रॉफिट का रेशियो भी 1 होगा. दैट मीन्स क्या, पी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ पी इज 1 यूनिट and profit of Q is 2 unit and profit of R is 1 unit, right? And total profit is what, 48,000. Okay, total profit ratio में कितना होगा, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4 unit. Okay, total profit is 4 unit. और क्वेश्चन में कितना मेंशन है, 48,000. Okay, so 4 unit की वैल्यू 48,000 है. 4 unit equal to 48,000 एंड 1 यूनिट इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 1 टू 12,000. 1 यूनिट इक्वल टू 12,000, 1 यूनिट इक्वल टू 12,000. व्हाट विल बी द क्यू शेयर, क्यू का शेयर फाइंड करना है. 1 यूनिट 12,000 है, क्यू की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट है. ओके, सो 2 into 12,000, आंसर इज 24,000. 24,000 इज राइट आंसर. 24,000 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ. राइट, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. सो पी क्यू आर की इन्वेस्टमेंट थी 25,000, 50 एंड 25,000. देन आपने क्या करा, रेशियो बना लिया, सो रेशियो आ गया 1:2:1. ओके, टाइम सेम है, सो टाइम अगर सेम है तो प्रॉफिट जो होगा डायरेक्टली डिवाइड होगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में. सो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही सेम रेशियो प्रॉफिट का हुआ. देन आपने डिस्ट्रीब्यूट करा. सो ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग. आपको मैच करना है
these are the quadratic equation in four options. ये four options में quadratic equations हैं और यहाँ पर उनके रूट्स हैं, राइट. सो quadratic equation का रूट्स फाइंड कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखें बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0. ओके, इसके रूट्स फाइंड करना है. ओके, सो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? आप सबसे पहले क्या देखते हो बच्चे, आपने यहाँ देखते हो यार एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है. सो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इज 6 एंड कांस्टेंट टर्म इज -12. आप इनका मल्टीप्लाई करो, राइट. सो 6 इंटू -12 करेंगे. सो फर्स्ट का जो फर्स्ट स्टेप होती, टोटल कोऑर्डिनेट इक्वेशन को 4 स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है. फर्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इनका मल्टीप्लाई करना है. सो आपने मल्टीप्लाई करा 6 इंटू -12. ओके, ये कितना आ गया 72, राइट. फर्स्ट स्टेप डन. देन सेकंड स्टेप आएगी बच्चे. सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, ऐसे दो वैल्यू ना एज्यूम करनी है, ऐसी दो वैल्यू आपको एज्यूम करनी है जिसको कि आप सबट्रैक्ट करोगे. तो यहाँ पर x के साथ कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट 1. सबट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए और अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आए -72. ऐसी दो वैल्यूज आपको एज्यूम करनी है कि आप सबट्रैक्ट करोगे तो 1 आए, प्लस 1 आए, और जब आप मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट करें सो -72 आना चाहिए. क्या ऐसी दो वैल्यूज हैं, राइट. 9 and 8. ओके, 9 and 8. सो आप प्लस का 8 ले लीजिए और माइनस का नेगेटिव वाला 8 ले लीजिए, राइट. जब आप इनको ऐड करेंगे तो +1 आ जाएगा और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 72 आ जाएगा, राइट. तो सेकंड स्टेप में आपकी वैल्यूज हो गई 9 and 8, राइट. 9 and -8. एंड थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आप इनकी साइन चेंज करते हो. साइन चेंज का मतलब है कि अगर पॉजिटिव है सो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव बन जाएगा. तो साइन चेंज करा, सो साइन चेंज करके आ गया -9 और ये आ गया +8, राइट. पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया. एंड फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं. जो भी कॉफिशिएंट होगा आपको उससे डिवाइड करना है. एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 6, सो आप 6 से डिवाइड करेंगे. -9/6 एंड 8/6. ओके, सॉल्व करेंगे. सो ये 3 से 2 टाइम्स एंड 3 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 2 से 3 टाइम्स एंड 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स. सो आ गया -3/2. क्या रूट्स आ गए, -3/2 एंड 4/3. दीज आर द रूट्स. देखते हैं फर्स्ट के कौन से में मैच कर रहा है. -3/2 एंड 4/3, -3/4 एंड 2/3 ऑप्शन फोर्थ वाले में मैच कर रहा है. दैट मीन्स कि ए वाले का आंसर है फोर्थ. ओके, ए वाले का आंसर फोर्थ. देखो बच्चे कौन से ऑप्शन में है, ओनली इन ऑप्शन बी. ओके, सो बाकी अदर वाले आपको चेक ही नहीं करना, राइट. सो ऐसे आपको टाइम बचाना है. ऐसा नहीं करना बच्चे कि आपने पूरे चारों के चारों ऑप्शन सॉल्व करे हो. नहीं ना, आपने ना फर्स्ट वाले को सॉल्व करा. आपने फर्स्ट को सॉल्व करा तो फर्स्ट को सॉल्व करके क्या मिल गया, ये आप देखो ना. आप अगर आप ऑप्शन भी देखते डायरेक्ट तो ए का फर्स्ट है, बी का फोर्थ. बी ऑप्शन में फर्स्ट का फोर्थ बता रहा है, इसमें सेकंड है, इसमें थर्ड है. तो डिफरेंट है, सभी में डिफरेंट है. तो केवल आप फर्स्ट वाले को चेक करें. तो फर्स्ट वाले को चेक करा, फर्स्ट का फोर आ गया, राइट. तो फर्स्ट का फोर्थ ओनली ऑप्शन बी में अकेला है. तो यही आंसर होगा, राइट. सो ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता. कई बार क्वेश्चन ऐसे इजीली सॉल्व हो जाता है ऑप्शन से ही, राइट. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000. विलेज की पॉपुलेशन 5000 है एंड if in a year the number of males were to increase by 5%, number of males increased by 5% and that of female by 3%. Female 3% से increase हो रहा है annually, right. And the population would grow to 5202. Population कितनी grow कर जा रही, 5202 at the end of the year if m is the number of males and f is the number of females in the village, then mf is. So आपको number of male and number of female find out करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखा टोटल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई, कितना ग्रो करी पॉपुलेशन. आपने देखा इनिशियली पॉपुलेशन थी 5000 एंड पॉपुलेशन बिकम्स आफ्टर 1 ईयर 5202. 5202. सो इंक्रीज्ड बाय 202, 202. एंड जो 202 है इसमें नंबर ऑफ मेल्स भी इंक्रीज, इसी में मेल्स भी होंगे, इसी में फीमेल्स भी होंगे, राइट. ओके, सो 202 टोटल ओवरऑल इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, राइट. सो आप एलिगेशन से कर लोगे. एलिगेशन में क्या करते हैं बच्चे, मैं समझा देता हूँ. जैसे एलिगेशन में क्या करना होता है, आप यहाँ पर एम नोट करें, मेल का यहाँ लिखेंगे और फीमेल का यहाँ. मेल का किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल्स इज इंक्रीज बाय 3%, राइट. इसी टाइप से होगा. अब आप क्या करो बच्चे, एलिगेशन वाली अप्रोच में क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन को आप 5% से इंक्रीज कराएंगे, राइट. और टोटल पॉपुलेशन को आप इंक्रीज कराएंगे 3% से. वो यहाँ नोट करेंगे. क्या करना है मैं बताता हूँ. टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन 5000. अगर टोटल पॉपुलेशन 5% की रेट से इंक्रीज हो तो आप बताओ 1 ईयर में कितना इंक्रीज होगा.
तो जस्ट 5000 का 5% फाइन करना है। 5000 का 5% होगा 250। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे 250, राइट। एंड एक बार आप देखो, फर्स्ट टाइम आपने क्या करा, टोटल पॉपुलेशन को 5% से इंक्रीज करा दिया। देन सेकंड टाइम आपको क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन को 3% से इंक्रीज कराएंगे। टोटल पॉपुलेशन 5000 है, 5000 का 3%, यस 150। तो यहाँ पर आप 150 का इंक्रीज करा दिया। देन यहाँ पर आपको लिखना है मिडिल वाली वैल्यू। मिडिल में क्या लिखना है, जो भी ओवरऑल चेंज होगा ना उसको मिडिल में लिखना है। ओवरऑल चेंज का मतलब 5000 से 5202 पॉपुलेशन है, तो इंक्रीज कितनी से हो रही है, 202 से। तो मिडिल में आप लिखेंगे 202, राइट। ये एलिगेशन वाली अप्रोच होती है, बहुत ईजी है। देखो कैसे होगा, इसके बाद क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 250 माइनस 202। सो 250 माइनस 202 इज 48, एंड 202 माइनस 150, 202 में से 150 माइनस करेंगे, दिस इज 52, राइट। एंड 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से 13 टाइम्स, एंड 4 से कैंसिल हो गया 12 टाइम्स। सो रेशो बिकम्स 13:12, राइट। अच्छा, ये 13 एंड 12 जो रेशो आ गया वो किसका रेशो, वो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स का रेशो है। सो अगर विलेज में जो पॉपुलेशन है उसमें नंबर ऑफ मेल्स 13 है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स क्या होंगी, 12 हो जाएंगी। मेल्स 13 एंड फीमेल्स 12। Total population is what? Total population is 13 plus 12, which is 25. Right? So total population is 25 in it. Okay. And total population actual में कितनी है? 5000. So 25 unit की वैल्यू 5000 है. 25 unit is 5000. 1 unit जो होगा वो होगा 200. 25 का डबल 50 एंड 200, 1 unit 200, एंड द वैल्यू ऑफ, एंड मेल एंड फीमेल दोनों ही फाइंड करने, ओके। और नंबर ऑफ मेल 13 यूनिट है, ओके। सो 1 unit 200 है, 13 यूनिट 13 इंटू 200, दैट इज 2600। सो नंबर ऑफ मेल्स इज 2600 only in option C, right? So option C is right answer. Okay, question number 5 is again percentage का very easy question, and question is if A earns 33 1 by 3% more than B, right? So इसमें क्या देखना होता है, comparison किससे हो रहा है, right? So comparison देख पा रहे हैं more than B, right? So comparison हो रहा है B से हो रहा है, okay? And then percentage B earns less than A will be, okay? So आप क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, 33 1/3, फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/3, राइट। फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/3। कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन बी से हो रहा है। सो जो डिनोमिनेटर में है वो वी की वैल्यू होगी, राइट। सो वी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ बी इज 3 यूनिट, द वैल्यू ऑफ बी इज 3 यूनिट, राइट। सो यहाँ पर ए लिखेंगे बच्चे और बी। सो बी आ गया, 3 आ गया, एंड ए अर्न्स 33 1/3% मोर देन बी, राइट। सो बी से ज्यादा अर्न कर रहा है ए, तो 3 का 33 1/3% विच इज 1, सो 1 मोर। सो ए कितना अर्न करेगा, ए अर्न करेगा 4। सो रेशो जो हो गया ए एंड बी की अर्निंग का 4:3। देन क्वेश्चन पे आते हैं, जो पूछ रहा है देन परसेंटेज बी अर्न्स लेस देन ए विल बी। सो अब कंपैरिजन हो रहा है, ए से कंपैरिजन हो रहा है, जिससे भी कंपैरिजन होता है उसको आप डिनोमिनेटर में रखते हैं। सो कंपैरिजन ए से है, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए, ओके। एंड ए कितना कर रहा है, देखो ए कितना कर रहा है, इससे देखो डिफरेंस देखेंगे कितना लेस कर रहा है, राइट। सो 1, एंड 1/4 परसेंटेज फाइंड करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर इज 25%, ओके। 25%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा क्वेश्चन है। थोड़ी बहुत आपको आइडेंटिटी आती हो, सो बहुत इजीली कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर ट्रू। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर 41 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 49 डिग्री इक्वल टू 1, ओके। सो एज यू नो, एज वी नो, 90 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है। सो इसको साइन स्क्वायर 49 को क्या लिख सकते हो, पहले मैं फिर से नोट करता हूँ। आपने इसको लिखा साइन स्क्वायर 41 डिग्री, राइट, एंड प्लस साइन स्क्वायर 49 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 41, राइट। 90 माइनस 41, 90 माइनस 41 करेंगे तो 49 आ जाएगा। बात वही है, ओके। एंड 90 डिग्री वाले पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, राइट। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 41 डिग्री प्लस साइन, साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होगा कॉस में चेंज होगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 41 को लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर 41 डिग्री, कॉस स्क्वायर 41 डिग्री, कॉस स्क्वायर 41 डिग्री, साइन स्क्वायर 41 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 41 डिग्री। ये आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और आरएचएस में भी क्या है, 1 है। इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या है, ए वाला क्या है बच्चे, ए वाला ट्रू है, राइट।
ए वाला ट्रू है, अगर ए वाला ट्रू है तो आप जानते हैं यार, ऑप्शन सी तो नहीं होगा, बिकॉज इसमें ए के बारे में तो कहा ही नहीं जा रहा, राइट। देन फिर चेक करते हैं बी वाले ऑप्शन को, चेक करते हैं बी वाले को, चेक करते हैं। फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया, मतलब ए राइट है। बी को चेक करेंगे बच्चे, सो बी को चेक करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 होता है √3/2, बट साइन स्क्वायर स्क्वायर 60 है, सो √3/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 √3/2 स्क्वायर and -2 tan 45, tan 45 is what, tan 45 is 1, right, and minus cos square 30, cos square 30, cos 30 is √3/2, and √3/2 का स्क्वायर कर देंगे आप, राइट, यही हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। एंड √3/2 का स्क्वायर, ये भी वही है, ये भी वही है, तो कैंसिल आउट हो गया। देन क्या बच गया आपके पास, -2 बच गया, -2 है। एंड आरएचएस में कितना आ रहा है, आरएचएस में आ रहा है -1, और एलएचएस में -2 है। सो इसका मतलब जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है वो क्या है, रॉन्ग है, राइट, सेकंड वाली तो रॉन्ग है, मतलब बी रॉन्ग है। अब बच्चे देखो बी रॉन्ग किस किस में है, अगर बी रॉन्ग है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, राइट, और बी रॉन्ग है तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऐसे आपको ना थर्ड वाली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आप करते तो भी आ जाता, विदाउट थर्ड वाली को सॉल्व की भी आप इसका आंसर कर सकते हो। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आपको टाइम बचाना है, क्या होगा, इजी क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे, देन फिर जो क्वेश्चन लेंथी होगा ना, वहां पर वो टाइम हम यूटिलाइज करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में एरर है, सो जिपमैन ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया था, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज सिंपल सा मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। And question is, the area of circular playground is 22,160 76 centimeter square. What is the cost of fencing this ground at the rate of 50 rupees per meter? Okay, fencing करना है, so fencing जो होगी वो perimeter के अराउंड होगी, right? Circular playground है, area is 22,176, सो यहाँ से रेडियस मिल जाएगी आपको। एंड वी नो सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, राइट, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। एंड पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होगी 22/7, ओके, पाई आर स्क्वायर, राइट, पाई आर स्क्वायर। एंड कितना गिवन है, ये है 22176 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, रेडियस क्या मिलेगी, रेडियस स्क्वायर इक्वल टू होगा, आप 22 से कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 22176 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 22, राइट। तो सॉल्व करेंगे सिंपल सा, यहाँ से ना रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस इज 84 सेंटीमीटर, रेडियस आएगी 84 सेंटीमीटर। एंड अगर बच्चे आप कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट क्या दी हुई है, कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर है, एंड जो आपकी रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, सो क्या करें, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। वैसे 50 रुपीज पर मीटर कॉस्ट है, कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर, तो सेंटीमीटर में कॉस्ट क्या होगी, राइट। ओके, सो मीटर, अगर मीटर में, ये कोई मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, सो मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, सो 100 से डिवाइड कर देंगे, सो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, राइट। सो आप 100 से डिवाइड करेंगे, 50 को 100 से डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज, ये आ जाएगा आपका रुपीज, 50/100, 50/100 दैट इज 1/2 रुपीज पर सेंटीमीटर, ये कॉस्ट आ गई। देन फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर फाइंड करेंगे, बिकॉज वो फेंसिंग होनी वो पेरीमीटर के अराउंड होगी। सो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, पेरीमीटर इज, पेरीमीटर या यू कैन से सर्कमफेरेंस इज 2 pi r, 2, एंड पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, एंड आर इज 84 सेंटीमीटर, एंड जो कॉस्ट है वो क्या है, 1/2। देन सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट आंसर, ओके। सो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल होगा 12 टाइम्स, राइट, एंड 2 से कैंसिल होगा 11 टाइम्स, ओके, एंड 11 इंटू टू 22, 22 इंटू 12, आगे सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, 12 टू सा 24, 4 कैरी 2, 24 प्लस 2 26, तो 264 रुपीज कॉस्ट आएगी, एंड 264 इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज सिंपल सा सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, सम फाइंड करना है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4, एन टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है, राइट। सो आप इसको क्या नोट करेंगे बच्चे, ये आएगा 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3, एंड नेक्स्ट सीरीज 1/3 into 4, राइट। एंड आगे भी ये कंटिन्यू होगा, कहाँ तक जाना है आपको, एन टर्म्स तक, राइट। सो लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला होगा एन, देखो 4 के पहले 3 है, 4 - 1 3,
3 - 1 2 एंड 2 - 1 1 आ गया। ओके, सो लास्ट वाली से पहले क्या होगा, n अगर है सो इसके पहले वाली टर्म्स क्या होगी, n - 1, राइट, n - 1 इंटू एन, लास्ट टर्म ये आ गई, राइट। अच्छा, इस वन को क्या लिख सकते हैं आप, ऊपर जो न्यूमरेटर में, सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, राइट, एंड दिस इज 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ओके, दिस इज 2 इंटू 3, एंड थर्ड सीक्वेंस को आप लिख सकते हैं 4 - 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, राइट, वही आ रहा है, वन ही आ रहा है, 2 - 1 1, 3 - 2 1 एंड 4 - 3 1, राइट। लास्ट सीक्वेंस होगा, लास्ट सीक्वेंस क्या होगा, लास्ट वाले से डिवाइड करना है, एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय n - 1 इंटू n, राइट। सीक्वेंस यहाँ तक बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है। देन इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2, राइट। सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा, एंड आगे वाली सीक्वेंस को आप लिख सकते हैं +1/2 -1/3, राइट, एंड आगे वाली सीक्वेंस को आप लिख सकते हैं +1/3 -1/4, राइट, यही आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे। ये 1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1/2, एंड सेम ये वाला सीक्वेंस जो है वो आगे तक चलेगा, राइट, आगे तक चल जाएगा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चे तो ये 1/2 से ना ये कैंसिल आउट होगा, राइट। क्या कैंसिल आउट होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट होगा, 1/4 से ये प्लस वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सारी टर्म्स आप देख पा रहे हो वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट। यहाँ पर लास्ट में ना 1/n बचेगा, बाकी इससे पहले वाला होगा ना n - 1 वाली टर्म्स, वो भी कैंसिल आउट होगी, वो नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी, ये वाली बच जाएगी, राइट। तो स्टार्टिंग से आपका बच गया 1 और लास्ट वाली टर्म बच गई 1/n। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, n इंटू 1 एंड n+1 डिवाइडेड बाय n। सो इस सीक्वेंस का सम क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाय n, which is option number in C. Okay, so option number C is right answer. N+1 divided by n. Okay, question number 10 is A can do 1/4 of a work in 3 days. Time work का basic question है, and 1/4 of a work in 3 days, right? And B can do 1/6 of same work in 4 days. How many will A get if both work together and are paid rupees 180 in all? Okay, so total के ना इनको wages दिया जा रहा है, 180 रुपीज दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा उसमें से ना A को कितना मिलेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इफिशियंसी फाइंड करेंगे, बिकॉज अगर टोटल वर्क सेम होता है ना, सो जो वेजेस डिवाइड होता है वो इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, सो आप देख पा रहे हैं बच्चे, ए कितना वर्क कर रहा है, ए 1/4 वर्क कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज, कंप्लीट इन 3 days, राइट। सो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यार अगर टोटल वर्क को आप 4 यूनिट एज्यूम कर लें, टोटल वर्क को सपोज आपने 4 यूनिट एज्यूम करा, 4 यूनिट में से ए ने कितना वर्क करा है, 1 यूनिट वर्क करा है, और 1 यूनिट वर्क करने में कितने डेज लगा दिए, 3 days। सो 1 यूनिट वर्क में 3 days है, 1 यूनिट वर्क में अगर ए को 3 days लग रहा है, तो 4 यूनिट वर्क में कितने डेज लगेंगे, 4 × 3 12 days। ओके, सो ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, राइट। एंड इन द सेम वे बी की बात करें, बी कंप्लीट करा है, बी 1/6 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड इन 4 days। ओके, सेम वर्क है 1/6, सेम वर्क का 1/6 4 days में कंप्लीट करा है। सो आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे, टोटल वर्क को 6 एज्यूम किया, टोटल वर्क को 6 एज्यूम करा, 6 में से 1 यूनिट वर्क करने में 4 days है, 1 यूनिट वर्क करने में 4 days है, तो 6 यूनिट वर्क करने में 6 × 4 24 days, राइट। सो ए कैन कंप्लीट द टोटल वर्क इन 12 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days, राइट। सो टोटल वर्क को क्या एज्यूम करते हैं, टोटल वर्क को आप एज्यूम करते हैं जो भी नंबर ऑफ डेज है उनके एलसीएम को आप टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, राइट। सो टोटल वर्क कितना होगा, 12 24 24, ओके, 24 यूनिट इज टोटल वर्क, एंड 12 एंड 24 का एलसीएम 24, सो टोटल वर्क हो गया 24, राइट। एंड 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 2, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, बी की इफिशियंसी 1 आ गई। सो ए एंड बी के बीच में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, बिकॉज एफिशिएंसी जो होगी उसी रेशियो में इनका वेजेस डिवाइड होगा, राइट। सो ए एंड बी के जो वेजेस हैं उसका रेशियो होगा 2:1, ओके। एंड टोटल अमाउंट कितना पेड है, टोटल अमाउंट को आपको पे करना है 180 रुपीज। सो 180 रुपीज 3 यूनिट की वैल्यू होगी, ए को 2 रुपीज मिलेंगे, बी को 1 यूनिट, सो टोटल अमाउंट 3 यूनिट, 3 यूनिट इक्वल टू 180 रुपीज, 3 यूनिट इक्वल टू 180 रुपीज। सो 1 यूनिट इज व्हाट, 1 यूनिट इक्वल टू 60 रुपीज, 1 यूनिट 60 रुपीज, एंड किसकी वैल्यू पूछी आपसे, पूछिए ए का पूछा है, 1 यूनिट 60 है, सो 2 × 60,
सो ए को कितना अमाउंट मिलेगा, ए को अमाउंट मिलेगा 120 रुपीज। 120 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज two poles of height 6 meter 11 meter stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their foot is 12 meter, then distance between their tops is okay. So कोई एंगल का यूज नहीं हुआ है, बट हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ऐसे करेंगे, यार टू पोल्स हैं। सो फर्स्ट पोल की जो हाइट है 6 मीटर, राइट, 6 मीटर हाइट है। एंड सेकंड पोल की हाइट है 11 मीटर, राइट, 11 मीटर। एंड इनके जो फुट है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर, राइट। सो ये डिस्टेंस हो गई 12 मीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ओके, सो टॉप के बीच की डिस्टेंस पूछी है, राइट, ये वाली डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन में पूछी है। ओके, अगर आप इसको इससे परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देंगे, राइट, ड्रॉ कर दिया आपने परपेंडिकुलर। ओके, सो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये 12 मीटर बचे तो ये वाला भी 12 होगा, राइट, ये वाले भी 12 हो गया। ओके, और ये वाला 6 होगा, ये अगर 6 मीटर, तो ये वाला भी क्या होगा, 6 मीटर होगा। एंड ये टोटल जो है वो टोटल 11 मीटर है, राइट, ये टोटल 11 मीटर है। ये वाला पार्ट 6 मीटर हो गया, है ना, टोटल 11। ये वाला पार्ट अगर 6 मीटर हुआ, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ऊपर वाला पार्ट 5 मीटर होगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 मीटर, और ये वाला क्या हो गया, 12 मीटर हो गया। और ये वाला फाइंड करना है, राइट। सो यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से आप बहुत इजीली, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ये 12 हो गया, बेस 12 हो गया, एंड परपेंडिकुलर 5, एंड हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना है। ओके, सो या कह सकते हैं कुछ भी बोल दो, आप इसको x बोल दो, दिस इज x, राइट। सो एक्स स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25, 144 प्लस 25 इज 169। ओके, 169 is the value of x square. So what is the value of x? X equal to 13, right? 169 का रूट क्या होगा, 13। So value of x पूछी थी, distance between their top is 13 meter। 13 meter, option C is the right answer। Okay, so option C इसका right answer है। Question number 12 is if the value of a flat worth rupees इतना is depreciated at the rate of 10%। 10% के रेट से डेप्रिशिएट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि 10% एवरी ईयर क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। एंड इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द वैल्यू ऑफ रिड्यूस टू, ओके, सो वैल्यू है इतना हो जाएगी। यहाँ से सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो 10% अगर डिक्रीज हो रहा है, सो यू कैन से यार 10% फ्रैक्शन वैल्यू इज व्हाट, फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/10। ओके, सो आप बोल सकते हैं यार इनिशियली अगर वैल्यू थी 10 थी, तो 1 ईयर में 10 से क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, राइट। रेशियो ही होगा, 1 ईयर में 10 से 9 होगी, सेकंड ईयर में फिर 10 से 9 होगी, तो टोटल आप बोल सकते हैं 100 से 81 होगी। थर्ड ईयर में 1000 से 729 होगी, राइट। ये वाला रेशियो रहेगा, सेम रेशियो रहेगा, बिकॉज सेम रेट से क्या होती चली जा रहा है, डेप्रिशिएट होते चले जा रहा है। सो आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्या करते हैं, जो इनिशियल अमाउंट था और जो फाइनल अमाउंट है उसका आप रेशियो फाइंड करते हैं, राइट। सो रेशियो फाइंड करेंगे क्विकली, इसका और इसका अगर रेशियो फाइंड करना है, तो आप देख पा रहे होंगे ये ना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गए, राइट। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल होगा 1000, एंड 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, एंड 4 बचा, 5 9 जा, ओके। सो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 1000 रेशियो 79। मतलब इनिशियल जो अमाउंट था उसका रेशियो अगर 1000 है, तो फाइनल वाला जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 79 होगा। तो बच्चे एक बात बताओ, 1 ईयर में 10 से 9 हो रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, 1000 से 729 कब होगा। आप बताओ 10 की कितनी पावर करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आ पाएंगे। और 9 का क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके 79 आएगा। तो ऐसा 3 बार करना पड़ रहा है, फर्स्ट ईयर में 10 से 9, फिर सेकंड ईयर में 10 से 9, फिर थर्ड ईयर में 10 से 9 होगा। ओके, सो टोटल कितने टाइम्स ऐसा करना पड़े, 3 टाइम्स। ओके, क्यूब आपको करना पड़ा है, सो आंसर क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Question number 13 is how many liters of water should be added to a 30-liter mixture of milk and water containing milk and water in the ratio 7:3 such that the resultant mixture has 40% water in it, right? 30 लीटर का इनिशियली मिक्सचर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:3, राइट। मिक्सचर है 30 लीटर, 30 लीटर मिक्सचर, एंड मिल्क एंड वाटर रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:3, राइट। एंड मिल्क पार्ट अगर 7 है, तो वाटर वाला पार्ट कितना होगा, 3 होगा। तो टोटल मिक्सचर कितना होगा, टोटल मिक्सचर इज 10 यूनिट,
राइट, टोटल मिक्सचर इज 10 यूनिट, और कितना है, 30 लीटर है, तो यू कैन से 10 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर है, 10 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर, तो 1 यूनिट कितना बनेगा, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 लीटर, राइट, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 लीटर, तो 7 यूनिट होगा, 7 इंटू 3 21 लीटर, एंड 3 इंटू 3 9 लीटर, ओके। तो इनिशियली आप बोल सकते हैं यार मिल्क 21 लीटर था, मिल्क वॉज 21 लीटर एंड वाटर वॉज 9 लीटर इनिशियली, है ना, टोटल 30 लीटर हो गया, 21 मिल्क एंड वाटर इज 9 लीटर। देन क्वेश्चन की बात करें आगे क्या कह रहा है, क्या ऐड करने की बात कर रहा है, एंड वाटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 सच दैट रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% वाटर इन ऐड। क्या ऐड करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। एक बात बताओ बच्चे, अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर की क्वांटिटी चेंज होगी ना। मिल्क क्या आपने ऐड करा, तो आंसर है नो, मिल्क आपने ऐड नहीं करा। अगर आपने मिल्क ऐड नहीं करा तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ वाटर की क्वांटिटी चेंज होगी। मतलब जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें मिल्क कितना होगा, उसमें मिल्क तो 21 लीटर ही होगा, नो डाउट, बिकॉज आप मिल्क को ऐड ही नहीं कर रहे। मिल्क अगर ऐड नहीं हो रहा तो मिल्क की क्वांटिटी सेम इन इनिशियल मिक्सचर एंड फाइनल मिक्सचर। वाटर चेंज होगा, राइट, एंड वाटर का रेशो क्या है, 40% वाटर हो रहा है, सो 40% फ्रैक्शन वैल्यू इज व्हाट, 40% इज 2/5। सो टोटल मिक्सचर इज 5 यूनिट, टोटल मिक्सचर अगर 5 यूनिट है, उसमें से वाटर कितना है बच्चे, वाटर है 2 यूनिट, राइट, वाटर 2 यूनिट है, टोटल मिक्सचर 5 है, वाटर 2 यूनिट है, सो मिल्क कितना होगा, मिल्क 3 यूनिट होगा, ओके। सो फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशो होगा 3:2, फाइनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशो होगा 3:2। 3 यूनिट की वैल्यू 21 लीटर है, 3 यूनिट की वैल्यू 21 लीटर, सो 1 यूनिट इज व्हाट, 1 यूनिट इज 7 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर हो गई, तो 2 यूनिट कितना होगा, 2 इंटू 7 14 लीटर, 2 इंटू 7 14 लीटर। बच्चे एक बात बताओ, इनिशियली वाटर कितना था, इनिशियली जो वाटर था 9 लीटर, एंड अभी कितना है वाटर, 14 लीटर, 9 से 14 हुआ, कितना वाटर ऐड किया, 5 लीटर, सो 5 लीटर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। And question number 14 is 14 statement based question है। given below are two statement, क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं, आपको रीड करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। स्टेटमेंट वन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392 इज 5। ओके, आप क्या करेंगे, 392 के प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है। ओके, सो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर अगर ए की पावर पी, ओके, अगर इस टाइप से कोई है, ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू एंड आर की सी की पावर भी हो सकती है, सो टोटल अगर आपको प्राइम फैक्टर करने हैं तो पी प्लस क्यू जो भी पावर्स हैं आप उनको ऐड कर देते हैं, राइट। सो वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। एंड स्टेटमेंट टू इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 13 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 विल बी टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या वो टर्मिनेट हो रहा है या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आपको फाइंड कर देना है। ओके, सो फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 392 के प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या होगा, 392 के प्राइम फैक्टर जो होंगे, 392 के प्राइम फैक्टर क्या करते हैं, आप इसको ना प्राइम फैक्टराइज करोगे, 392 को प्राइम फैक्टराइज जब आप करेंगे तो ये आएगा 392 करेंगे, आएगा 2 की क्यूब एंड 7 स्क्वायर, राइट। जब आप पहले क्या करो, 392 को जो डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे, सो 2 से डिवाइड होते चले जाएगा 3 टाइम्स और 7 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो ए की पावर पी और बी की पावर क्यू के फॉर्म में है, सो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना होता है, जो भी पावर्स हैं पावर्स को आपको ऐड करना होता है, सो पावर्स को ऐड करेंगे, पावर आ जाएगी 3+2, 3+2 कितना आ गया 5, सो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 5। हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि जो 2 एंड 7 है, जो भी आएगा, जो ए बी सी डी कितना भी आएगा, वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, आपको प्राइम नंबर की जो पावर्स में आपको ब्रेक करना है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 5, एंड ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन में 5 है, इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। स्टेटमेंट टू को चेक करते हैं, स्टेटमेंट टू इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करता है 13 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 5 40, राइट, 40 हो गया। चलिए और कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 4 से कैंसिल होगा, एंड 4 3 ज़ा 12, राइट, 1 बचेगा, डेसिमल लग गया, डेसिमल लग गया, राइट, एंड 4 से कैंसिल करेंगे 1 मुझे डेसिमल नहीं जा रहा, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, इस टाइप से हो जाएगा 3.25, ओके। अच्छा, 3.25 को अगर आप फिर से 10 से डिवाइड करोगे, फिर से अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 0.325, 0.325 आ गया।
तो क्या ये 2 डेसिमल में टर्मिनेट हो रहा है? क्या ये 2 डेसिमल में टर्मिनेट हो रहा है? नहीं ना, 2 से ज्यादा आ गए ना, 3 डेसिमल प्लेस आ गई, राइट? तो ये 2 डेसिमल में टर्मिनेट नहीं हो रहा, so that means कि स्टेटमेंट टू क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। So question number 15 is given below are two statements based on the following. If A and B are independent events such that P equal to P and P की value P है and PB equal to 2P and P exactly one of A and B equal to 5 by 9. Statement 1 है P equal to 1 by 3, statement 2 है P equal to 5 by 12. एंड आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले बोलोगे यार ये ए वाले को सॉल्व कर लेते हैं ना, जो पी एग्जैक्टली वन ऑफ ए ए बी, राइट? तो इसको कैसे आप नोट करेंगे? इसको आप लिखेंगे पी, राइट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, राइट, प्लस पी ए, और ये आ जाएगा, ए पे लगा देंगे और ये बी आ जाएगा, राइट? इसी फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको, पी एग्जैक्टली वाले को, नो प्रॉब्लम, है ना? ठीक है। सो फिर इसको आप फर्दर आप कैसे लिख सकते हैं? पी ए, राइट, एंड ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई पी बी, राइट, और नॉट आएगा, है ना? और ये आ जाएगा पी ए एंड दिस इज पी बी, राइट? ओके, ए के साथ है, बी के साथ नहीं। हियर इज पी बी, ओके, पी बी, राइट, नो प्रॉब्लम, ओके। इसको और क्या लिख सकते हैं? पीबी वाले को इसको आप लिख सकते हैं पी ए एंड दिस इज वन माइनस पी पी बी, राइट, प्लस पी, ये भी इसको भी आप लिख सकते हैं बच्चे, वन माइनस पी बी पी ए, राइट, और दिस इज पी बी, नो प्रॉब्लम। देन फिर क्या करना है आपको? पी ए की वैल्यू पी पुट करेंगे, पी की वैल्यू पी पुट करना है, पीबी की वैल्यू आपको टू पी पुट करना है, राइट? सो पी ए की जगह आप पी पुट करेंगे, सो दिस इज पी, पी होगा और इंटू पी होगा ये पी, और ब्रैकेट की बात करें वन माइनस पीबी की वैल्यू पुट करना है टू पी, सो ये आ जाएगा हियर टू पी, ओके। देन इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा वन माइनस पी ए की वैल्यू पुट करना है पी एंड पी बी इक्वल टू हो जाएगा टू पी, राइट? और ये सब कुछ इक्वल कितने के? इक्वल में 5/9 के, राइट, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। देन फिर आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे, सो आगे क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, राइट? सो ये मल्टीप्लाई होगा पी और दिस इज टू पी स्क्वायर minus 2p square and this is plus 2p and minus twice of p square equal to 5 by 9, राइट? इस फॉर्म में आ जाएगा। सो क्या बन गई? एक तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आप इसकी ना पी की ना टू वैल्यूज आ जाएंगी, और जब आप इसको आगे और सॉल्व करोगे ना तो पी की यही दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी 1/3 और दूसरी वैल्यू आएगी 5/12, ओके। तो ये दोनों ही वैल्यू है, या फिर आप पुट करके देख लो, पी की वैल्यू पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। सो दोनों ही करेक्ट होंगे, स्टेटमेंट वन भी ट्रू है और स्टेटमेंट टू भी ट्रू है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ स्टेटमेंट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। एक स्टेटमेंट है एंड देन इसके बाद आपको सॉल्व करना है फर्स्ट वाला सेकंड वाला, राइट? अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बोट एंड स्टीम पर बेस्ड क्वेश्चन है। A motorboat boat can travel 30 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 7 hours. It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Right? मतलब 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गया होगा, सो 21 किलोमीटर आप डाउन स्ट्रीम में वापस आया होगा, राइट? अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अपस्ट्रीम का मतलब होगा जिस डायरेक्शन, मान लीजिए वाटर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आप बोट को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? जिस डायरेक्शन में आपकी वाटर फ्लो करे उसे अपोजिट डायरेक्शन में, सो वो होती है डाउन अपस्ट्रीम होती है, राइट? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट कह सकते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो कर रहा है उसी सेम डायरेक्शन में आपकी बोट भी फ्लो करे, वो आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में क्या होता है? बोट की स्पीड के साथ स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, राइट? और अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड के साथ स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। बाकी एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर देता है। सो स्टेटमेंट की बात करें, क्या कह रहा है? बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वाली स्पीड को आप यू से डिनोट कर देते हैं एंड डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड को आपने डी से डिनोट करा। अच्छा बच्चे, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 30 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट? किस स्पीड से? यू की स्पीड से, प्लस एंड 28 किलोमीटर आपको जाना है डाउन स्ट्रीम डी की स्पीड से। टोटल टाइम कितना लग रहा है?
टोटल टाइम इज 7 आवर्स, राइट, ये इक्वेशन 1 बन गई। देन ऐसे इक्वेशन 2 भी है, कितना जाना है, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। सो अगर आप 21 किलोमीटर गए होंगे तो वापस भी 21 किलोमीटर आए होंगे, राइट। सो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन हाउ मेनी आवर्स, इन 5 आवर्स, ओके। सो ये इक्वेशन नंबर 2। देन आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। सो अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, है ना, एलिमिनेशन मेथड है, बहुत सारी अप्रोच है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। एलिमिनेशन कैसे करोगे, आप इनको इक्वल बना, जैसे ये 21 है, ये 30 है, राइट, तो आप इनको इक्वल बना के सबट्रैक्ट कर दोगे। सो आप इसको आगे सॉल्व करोगे, सो आपके पास डी एंड यू की वैल्यू आएगी। डी आ जाएगा 14 एंड यू की वैल्यू आ जाएगी 6, राइट। एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लेना, डी आ जाएगा 14 और यू कितना होगा, 6 होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, डी इक्वल टू 14 एंड यू इक्वल टू आगे 6। देन फिर आप बोर्ड की स्पीड अगर फाइंड करनी है बच्चे, देखो बोर्ड की स्पीड अगर फाइंड करनी है तो बोर्ड की स्पीड क्या होती है, बोर्ड की स्पीड मतलब बोर्ड की एक्चुअल स्पीड की बात करो, स्टिल वाटर में बोर्ड की स्पीड वो एक्चुअल स्पीड होगी बोर्ड की। तो बोर्ड की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड है 14 एंड अप स्ट्रीम स्पीड है 6 डिवाइडेड बाई 2, सो 20/2 कितना होगी, 10, ओके। बोट की स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही आप स्टीम की स्पीड फाइंड करेंगे। स्टीम की स्पीड क्या करना होता है, स्टीम की स्पीड के लिए डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें, डाउन स्ट्रीम स्पीड है 14, अप स्ट्रीम 6 डिवाइडेड बाय 2, सो 8/2 कितना आ गया, 4। तो स्ट्रीम की स्पीड है 4 और बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। एक बार चेक करते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। आपने बोट की स्पीड कितनी निकाली ना, 10 आई है ना, बट स्टेटमेंट में 12 है, इसका मतलब ये तो रॉन्ग होगा। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, राइट। स्टेटमेंट 2 की बात करें, स्पीड ऑफ द स्टीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। यस, स्टीम की स्पीड कितनी फाइंड करी आपने, 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो स्टीम की स्पीड बिल्कुल ठीक है सेकंड वाला। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज a floor of a room is 15 meter 17 meter long and 9 meter 2 centimeter broad. What is the least number of square tiles required to pave the floor? Okay, आपको least number of square tiles बताना है। तो आप क्या करेंगे, पूरी जो फ्लोर है, फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर टाइल का एरिया, अगर आप उसको डिवाइड करोगे, क्या टोटल फ्लोर का एरिया कितना है और 1 स्क्वायर टाइल का एरिया कितना होगा। सो अगर आप टोटल फ्लोर के एरिया को 1 स्क्वायर टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे, सो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगी, कितने टाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड है, राइट। तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। 15 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1500 मीटर और 17 सेंटीमीटर, सॉरी 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर। तो अगर आप बात करें यार, फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, फ्लोर रेक्टेंगल शेप का है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 1517 सेंटीमीटर, राइट। एंड जो कितना ब्रॉड है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। 9 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और, तो बन जाएगा 902 सेंटीमीटर, राइट। अब स्क्वायर टाइल्स का क्या चाहिए आपको, साइज चाहिए, कि जो आप स्क्वायर टाइल्स अब जो यूज कर रहे हैं ना उसकी साइज क्या होगी। तो उसकी साइज कैसे निकलती है, आप इनका ना एचसीएफ निकालते हो, राइट। इनका जो भी एचसीएफ होगा ना वो स्क्वायर टाइल्स का क्या होगा, साइड हो जाएगी। तो स्क्वायर टाइल्स जो होगी इसकी साइड क्या होगी, आप इनका एचसीएफ निकालोगे। तो बच्चे जब आप 1517 और 902 का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक तो वो डिवीजन वाली अप्रोच हो गई, डिवीजन वाली अप्रोच के बाद आप क्या करते हो, या फिर इनका आप डिफरेंस फाइंड करो, फिर या तो एच सी एफ इनका डिफरेंस होता है या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। आप वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे भी आपने एच सी एफ फाइंड किया हो, ओके। सो एच सी एफ इसका आ जाएगा 41, राइट। एच सी एफ 41 आ गया। सो इसका मतलब ये यार कि एच सी एफ अगर 41 है तो जो स्क्वायर टाइल्स जो आप यूज कर रहे हो उसकी साइड 41 है, स्क्वायर टाइल्स की साइड 41 है। अगर स्क्वायर टाइल्स की साइड 41 है तो उसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या होगा, 41 × 41। टोटल फ्लोर के एरिया की बात करें, सो टोटल फ्लोर का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, राइट। टोटल फ्लोर का एरिया होगा 1517 मल्टीप्लाई बाय 902, ये टोटल फ्लोर्स का एरिया हो गया। आपको स्क्वायर टाइल्स निकालनी, कितनी नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालनी, तो टोटल फ्लोर के एरिया को डिवाइड करना है आपको 1 स्क्वायर टाइल के एरिया से। 1 स्क्वायर टाइल का एरिया कितना होगा, स्क्वायर शेप में है तो 41 × 41। सो ये आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। सो नंबर ऑफ टाइल्स आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आएगा या 7 × 2 14, यहाँ 1 है तो 4 ही आएगा ना बच्चे, 4 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
तो 814 टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। So question number 18 is two persons A and B start from same point to travel from Chandigarh to Ambala. Distance between Chandigarh and Ambala is 60 kilometer, right? Speed of A is 4 kilometer slower than B. Speed जो है A की 4 किलोमीटर slower है than B, right? बी वैन रिचेस अंबाला, बी अंबाला पहुंच जाता है, स्टार्ट वैक वाया सेम रोड। देखो इस बी की स्पीड ज्यादा है ना, तो बी जल्दी पहुंच जाएगा और फिर वापस आने लगा वो, राइट? विद एनी विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट एंड मीट्स ए हु वाज स्टिल 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम अंबाला, फाइंड स्पीड ऑफ ए। ओके, टू पर्सन थे ए एंड बी, स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, कहाँ से? चंडीगढ़ से, राइट? तो इन्होंने स्टार्ट किया बच्चे चंडीगढ़ से चलना और कहाँ तक जाना चाह रहे थे? अंबाला, राइट? ए एंड बी दोनों ने स्टार्ट किया। अब हुआ क्या यार कि बी की स्पीड ज्यादा थी, बी की स्पीड मोर थी ए से, और बी की स्पीड ज्यादा ए से, तो बी क्या करेगा ना, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा जल्दी से क्विकली और फिर वापस आने लगा, राइट? बी वापस आने लगा। ए क्या करा ना, ए ने ना यहाँ से स्टार्ट करा, देखो ए ने क्या करा बच्चे, ए ने यहाँ से स्टार्ट करा और वो धीरे धीरे चल रहा, राइट? तो ये कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर मिल गया, मान लेते इस पॉइंट पर आके ये मिल गया। ये वाली बात हो गई। देखो बी भी कंटिन्यूअसली चला है, बी ने कोई रेस्ट ही नहीं लिया, बी यहाँ से चला चलते गया, ए पर अंबाला पहुंचा और फिर वापस आ गया, राइट? और ए ने क्या करा, ए भी चलते गए यहाँ जाके मिल गया, है ना? सेम कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिल रहा है। तो एक सबसे पहले एक चीज आप नोटिस करो यार कि इसमें ना क्या चेंज नहीं हो रहा, तो आप बोलेंगे यार कॉमन जो सेम है वो क्या है? टाइम सेम है ना? बिकॉज जो बी पर्सन है वो भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, यहाँ पर ए से जाके मिला, और जो पर्सन है वो भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो क्या सेम है बच्चे? टाइम सेम है। और जब टाइम सेम होता है तो यू नो, अगर टाइम सेम होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का है वही सेम रेशियो डिस्टेंस का भी होता है। ओके, अच्छा अब ये कब मिल रहा है ना, बी देखो, बी ए को कब मिला है? यहाँ पर बी भी पहुंच गया और ए भी पहुंच गया। बी कब मिला है, कितना दूर है? ए कितना दूर है? मीट्स ए हु वाज स्टिल 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम अंबाला। अभी भी अंबाला पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर और चलना है, राइट? ओके, 12 किलोमीटर अंबाला से दूर है ए। और टोटल डिस्टेंस कितनी है चंडीगढ़ टू अंबाला? टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर, ठीक है? ओके, राइट। अगर आप बात करें यार पर्सन ए और पर्सन बी की, पर्सन ए एंड पर्सन बी की बात करें, कितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल करा है? पर्सन ए एंड पर्सन बी ने डिस्टेंस का रेशियो बताओ। ओके, सो पर्सन ए कितना ट्रेवल करा है? देखो टोटल डिस्टेंस क्या है अंबाला तक की? 60 किलोमीटर, और अभी भी 12 किलोमीटर अवे है। इसका मतलब कितना चला होगा वो? टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ही अभी भी बचा हुआ है, तो रिमेनिंग है 12 किलोमीटर अभी भी रिमेनिंग, सो कितना चला होगा वो? 48 किलोमीटर, राइट? तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी पर्सन ए ने? डिस्टेंस ट्रेवल करी 48 किलोमीटर। वाइल वी कवर्स, वी कितना कवर कर रहा है? 60 किलोमीटर, अंबाला पहुंच गया और वापस और आ गया 12 किलोमीटर, राइट? सो टोटल डिस्टेंस पर्सन बी ने कितना कवर करा? 60 + 12, 72 किलोमीटर। तो पर्सन ए ने ट्रेवल कर दिया 72 किलोमीटर। डिस्टेंस का रेशियो है, राइट? और टाइम कांस्टेंट है, बिकॉज दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया चलना और सेम टाइम पर जाके मिले। तो टाइम कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है, सो डिस्टेंस का रेशियो जो है वही सेम रेशियो किसका होगा? स्पीड का भी होगा, राइट? सो स्पीड और डिस्टेंस होते कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। सो डिस्टेंस रेशियो इज 48, रेशियो 72। स्पीड का भी सेम रेशियो होगा, 24 से कैंसिल कर सकते हैं, 24 से 2 टाइम्स एंड 24 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, राइट? सो स्पीड ऑफ ए इज 2 एंड स्पीड ऑफ बी इज 3, राइट? अगर आप देखें स्पीड बी की स्पीड कितनी मोर है ए से? सो बी की स्पीड ए से 1 यूनिट मोर है, राइट? बी की स्पीड ए से 1 यूनिट मोर है और एक्चुअल में कितनी मोर है? 4 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड स्पीड ऑफ ए, 1 यूनिट 4 किलोमीटर पर आवर है, ए की स्पीड कितनी है? 2। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 4 × 2, 8 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो स्पीड ऑफ ए इज 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। So question number 19 is if LCM of two number is 12 times HCF, LCM HCF का 12 times है and the sum of LCM and HCF is 403. LCM HCF का sum given है 403, right? If one number is 93, find the other numbers. Okay. So एक थ्योरम आपको पता होगी कि टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट? सो टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा ना ए इंटू बी, वो इक्वल होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है।
राइट, ये वाली थ्योरम आपको पता है, उसी थ्योरम से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करें, एलसीएम जो है वो 12 टाइम्स है एचसीएफ का। सो अगर आप एचसीएफ को एक्स एज्यूम कर लेंगे बच्चे, एचसीएफ को एक्स एज्यूम करा, सो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 12x, एलसीएम इज 12x। देन सम गिवन है एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ का सम क्या है, x प्लस 12x, एचसीएफ इज x एंड एलसीएम इज 12x। सम क्या गिवन है, सम गिवन है 403, राइट। तो 13x इक्वल टू 403। So the value of x is 13 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स 13 एंड 1, द वैल्यू ऑफ x is 31। x 31 आ गया बच्चे, अगर x 31 आ गया तो यू कैन से HCF is 31 एंड LCM is 12 into 31, राइट। LCM भी मिल गया, HCF भी बन गया। if one number is 93, one number 93 है, फाइंड द अदर नंबर। सो यही वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे, कौन सी वाली, नंबर्स का प्रोडक्ट a into b इक्वल टू a into b, नंबर्स का प्रोडक्ट A into B equal to LCM into HCF, right? So one number is 93 and second number find करना है। So B आपको find करना है। LCM कितना है? LCM is 12 into 31। LCM is 12 into 31 and HCF is 31, right? So easily solve कर पाएंगे क्वेश्चन को, कैंसिल आउट करेंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 31 से 3 टाइम्स, राइट, एंड 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स। द वैल्यू ऑफ B is 4 into 31, okay, 4 1s are 4, 4 3s are 12, so 124, 124 in option number A. So question number 19 answer is option number A, 124 is the right answer. And question number 20 age related question है, age से related two questions आए थे, question number 20 and question number 21, right? So solve करते हैं। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल से। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, फादर की एज सन की एज का 6 टाइम्स है। 4 years hence the age of the fathers will be 4 times of his son's age, the present age of the son and the father are respectively, right? अगर आप फादर सन की एज की रेशो का बात करें, राइट, एज की एज का रेशो फाइंड करें, फादर इन सन 6 टाइम्स है, फादर्स एज इज 6 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। तो अगर सन की एज को आपने 1 एज्यूम करा, तो फादर की एज हो जाएगी 6, राइट। ये परसेंटेज है, ओके, परसेंटेज। एंड 4 ईयर साइंस, कहाँ से 4 ईयर साइंस होगा, देखिए जब भी आप एज वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो जो रेफरेंस आपका होगा, रेफरेंस ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, परसेंटेज का होगा। रेफरेंस परसेंटेज का होगा, आगे होगा तो आगे चले जाएंगे, मतलब 4 ईयर साइंस बोल रहा है तो प्रेजेंट से 4 ईयर्स एंस होगा। अगर 4 ईयर्स एगो आपसे बोला है तो प्रेजेंट से 4 ईयर्स एगो होगा, राइट। 4 ईयर साइंस मतलब प्रेजेंट से 4 ईयर साइंस, जो रेशो है वो कितना है, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, ओके। सन की एज अगर 1 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 4। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, या तो आप एक्स बेसिक अप्रोच से करो, ट्रेडिशनल मेथड से, फादर की एज को 6x एज्यूम कर लें, सन की एज को x एज्यूम कर लेंगे, राइट। वो भी मैं बता देता हूँ, आप फादर की एज को 6x एज्यूम करेंगे एंड सन की एज को एज्यूम करेंगे x। आफ्टर 4 ईयर्स है तो इसमें भी +4 एंड इसमें भी +4 होगा। आफ्टर 4 ईयर्स फादर की एज क्या होगी, 6x + 4 एंड सन की एज क्या होगी, x + 4। और 4 ईयर्स के बाद रेशो क्या हो रहा है, रेशो बिकम्स 4:1, ओके, रेशो जो हो रहा है 4:1 हो रहा है। देन सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6x + 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4x + 16। x वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, 6x - 4x, दिस इज 2x एंड 16 - 4 12, सो द वैल्यू ऑफ x इज 6 ईयर्स, राइट। x की वैल्यू आ गई 6 ईयर्स। क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर्स, ओके। सन की एज क्या एज्यूम करी, x, से सन की एज हो गई 6 years and father की एज क्या होगी, 6x, so 6 into 6 years that is 36 years। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से आप ऐसे इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। अब जो मैं एक और अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ एज के क्वेश्चन को करने की, बड़ी इजी सी मेथड है, वैसे ये भी इजी है। क्या लिखना है आपको, जो भी एज का रेशियो यहाँ आपने नोट करा, प्रेजेंट एज का रेशियो 6:1, आफ्टर 4 इयर्स जो रेशियो है 4:1, जितने का गैप हो, गैप एज के बीच में, जैसे ये वाला रेशियो प्रेजेंट का और ये वाला रेशियो 4 का है ना, तो आप बताओ इनके एज के बीच में गैप कितने का, 4 इयर्स का गैप हो गया, राइट, 4 इयर्स का गैप हो गया। तो जितना भी गैप हो आप यहाँ पर नोट करेंगे, 4 इयर्स एंड 4 इयर्स, राइट। इसके बाद क्या करना है आपको, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, ओके। तो अगर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है और डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। तो 6 into 1, 6 into 1, राइट, -4 into 1, 6, 6 into 1 6, 4 into 1 4, 6 - 4 दैट इज 2 यूनिट, राइट, ओके। देन फिर क्या करना है, जो आपने ऊपर वाले 2 नंबर्स के साथ करा है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, नीचे वाले भी दो नंबर्स आपको दिख रहा है,
जो बच गए हैं उनमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। सो यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे, राइट। 4 into 4, 4 into 4 -4 into 1, ओके। 16 - 4 20 years, राइट। 16 माइनस नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी। 16 - 4 दैट इज 12 years, ओके। 12 years। सो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 years। ऊपर आ तो 2 यूनिट और नीचे क्या आ गया 12 years आ गया। तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 years है। द वैल्यू ऑफ 2 यूनिट इज 12 years, तो द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 6 years, राइट। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 years, तो फादर कितने थे 6 यूनिट। 6 into 6 36 years एंड द एज ऑफ सन इज 6 years, राइट। ऐसे भी आ जाएगा। सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना बस। बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो दोनों ही अप्रोच है, आपको जैसे एग्जाम में जल्दी कर पाओ जिससे उसको आप फॉलो करिएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 36 and 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज अगेन एज वाला क्वेश्चन है, राइट। रेशो से भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में अप्रोच बता दी, उसी अप्रोच के यहाँ पर फॉलो करेंगे, ओके। 3 years ago ratio of age of Amisha and Amisa was 8:9, and 3 years from now present से रेफरेंस होगा, क्या बताया था, जो भी रेफरेंस होगा प्रेजेंट डेट से रेफरेंस होगा। सो प्रेजेंट डेट से आफ्टर 3 years रेशियो विल बी 11:12। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अमीशा, राइट। 3 years ago, 3 years ago किस किस की एज की बात है, अमीशा एंड नमीशा, अमीशा एंड नमीशा, राइट। 3 years ago, 3 years ago कहाँ से होगा बच्चे, प्रेजेंट से होगा, प्रेजेंट एज और प्रेजेंट एज से 3 years ago। रेशियो क्या है, रेशियो है 8:9, रेशियो इज 8:9। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट से 3 years होगा, राइट। प्रेजेंट से 3 years आफ्टर रेशियो विल बिकम्स 11:12, 11:12, राइट। 11:12 दिस इज, एक सेकेंड, 8:9 एंड 11:12। देन क्या करना है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी एज के बीच में गैप होगा, जो भी एज के बीच में गैप होगा उसको यहाँ पर नोट डाउन करना है। कितना है देखो, एक प्रेजेंट से 3 years अगो और एक प्रेजेंट से 3 years आफ्टर। तो एक 3 years ऊपर एक 3 years नीचे है, तो कितना गैप हो गया, 6 years का हो गया। जितना भी गैप होगा उसको यहाँ पर नोट करना है, 6 years देन 6 years। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है बस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 12 into 8 96, 11 into 9 99। तो नोट करेंगे 11 into 9 -12 into 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। 11 into 9 99, 12 into 8 96, तो डिफरेंस इज 3 यूनिट, डिफरेंस इज 3 यूनिट। देन इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे। 12 into 6 72, 11 into 6 66, ओके। 12 into 6 -11 into 6, ओके। फिर 72 -66 कितना आ गया, 6 years आ गया। So the value of 3 unit is 6 years. The value of 3 unit is 6 years. So 3 unit की वैल्यू 6 years है। So 1 unit की वैल्यू होगी 2 years। 1 unit की वैल्यू आ गई 2 years आ गई। Then what is the percentage of Amisha? अमीशा की percentage निकालनी। 1 unit 2 years है, so अमीशा की percentage क्या होगी, 8 into 2 16 years। So option number B is the right answer for this question. Question number 22 is again simple question है, बस छोटे से concept यूज हुए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि यार स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है। स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो होता है √2 into साइड, है ना। स्क्वायर का डायगोनल अगर ये छोटी सी बात है बताए तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सॉल्व करते हैं। इफ रेडियस ऑफ ईच ऑफ 4 आउटर सर्कल इज स्मॉल आर, जो आउटर सर्कल है ना इनकी जो रेडियस है स्मॉल आर है, राइट, ओके। देन रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल इज, ओके, जो इनर मोस्ट सर्कल आपको दिख रहा है ना, छोटू सर्कल दिख रहा है, इसकी रेडियस आपको बतानी है। तो जो इनर मोस्ट सर्कल है ना उसकी रेडियस को मैं एज्यूम कर दे रहा हूँ कैपिटल आर, राइट। इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस को आपने एज्यूम कर दिया कैपिटल आर। सी ने यार कि अगर ये सेंटर है यहाँ मिला दिया स्मॉल आर, सेंटर से यहाँ मिला दिया स्मॉल आर, सेंटर से यहाँ मिला दिया, ये भी स्मॉल आर होगा और ये भी क्या हो जाएगा स्मॉल आर, राइट। ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर हो गया, राइट। तो आप क्या देख पा रहे बच्चे, ये ना स्क्वायर बन गया ना। स्क्वायर कैसे बन गया देखो, यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस होगी 2r, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी 2r, ये वाली डिस्टेंस भी 2r है और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है 2r ही है, राइट। तो ऑल साइड्स आर इक्वल से क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, ओके। चलो ठीक है, अब आप इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस को आप एज्यूम कर लो, उसको आपने एज्यूम कर लिया कैपिटल आर, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक आपने बोला ये कैपिटल आर है, ओके। तो ये भी कैपिटल आर होगा अगर आप यहाँ से यहाँ मिला दोगे, नो प्रॉब्लम, है ना। और बच्चे अगर आप यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो ये तो रेडियस है आउटर सर्कल की स्मॉल आर, और अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे ना
तो ये भी स्मॉल आर है, राइट। आउटर मोर सर्कल की क्या है, रेडियस हो गई, राइट। देखो फिर से एक बार, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर होगा, है ना। इनर मोर जो सर्कल उसकी रेडियस को आपने कैपिटल आर एज्यूम करा है, सो ये कैपिटल आर हुआ। यहाँ भी सेंटर से सर्कल को मिला है कैपिटल आर, और ये वाली सर्कल की रेडियस भी क्या होगी, स्मॉल आर, राइट, नो प्रॉब्लम। देन यू नो यार कि जो सर्कल का जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड क्या है, 2r है। अगर उसकी साइड 2r है तो आप बताओ उसका डायगोनल क्या होगा। डायगोनल क्या होता है बच्चे, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, और √2 ये हो गया, और साइड कितनी है, साइड है 2r, ओके। डायगोनल हो गया। और डायगोनल अगर आप इन टर्म्स ऑफ इसकी बात करें, जो डायगोनल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है डायगोनल की, ये कंप्लीट डायगोनल होगा। और डायगोनल की लेंथ क्या होगी, आप बोलेंगे यार सर आर है, यस स्मॉल आर है, और स्मॉल आर 2 टाइम्स है, और कैपिटल आर भी 2 टाइम्स है ना। स्मॉल आर भी 2 टाइम्स है, कैपिटल आर भी 2 टाइम्स है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, 2 अगर आप कॉमन ले लें, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, या इसको अलग अलग लिख दो। आप इसको लिख सकते हैं बच्चे 2r, राइट, प्लस कैपिटल हो जाएगा 2r वाला, ओके, नो प्रॉब्लम। देन आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए r की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अब द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल। इनर मोस्ट सर्कल मतलब आपको कैपिटल r की वैल्यू चाहिए। तो आप इसको यहाँ पहुंचा दो बच्चे, अगर यहाँ कर देंगे तो क्या बचेगा, √2 इंटू 2r माइनस 2r इक्वल टू हो जाएगा 2r, ओके। सो अगर आप r की वैल्यू बताएं बच्चे, r की वैल्यू क्या होगी, सो r की वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहाँ से ना 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा √2 इंटू 2r माइनस 2r डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो अगर आप बच्चे, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे ना, 2 से डिवाइड करो, ये वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल होगा, और ये वाला 2 भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, √2r माइनस स्मॉल आर, राइट। यही बच जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी। या फिर आप इन दोनों से आर भी कॉमन ले सकते हो। अगर आपने आर को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा √2 माइनस 1, और ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर की, और कैपिटल आर की वैल्यू ही आपसे पूछी थी, राइट। सो कौन सा ऑप्शन मैच करा है, ऑप्शन मैच करा है √2 माइनस 1r, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस छोटी सी यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई थी यार, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, और साइड कितनी थी 2r, तो डायगोनल होगा √2 इंटू 2r। देन ये टोटल, टोटल ये वाली लेंथ की बात करें, टोटल लेंथ क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक तो स्मॉल आर है, ये वाला भी स्मॉल आर है, यहाँ से सेंटर से इसको मिलाएंगे कैपिटल आर, यहाँ से सेंटर से इसको मिला दी वो भी कैपिटल आर हो गया, राइट। मैं फिर से आपको बता देता हूँ ये वाली टोटल चीज क्या है, स्मॉल आर है यहाँ तक, यहाँ से तक छोटे वाले ये स्मॉलर सर्कल है, ये वाली रेडियस कैपिटल आर, ये वाली रेडियस भी कैपिटल आर, और यहाँ भी स्मॉल आर है, तो टोटल डायगोनल हो गया, यस। तो इजीली क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ओके। सो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। Okay, question number 23 is roots पर based question है, if sin alpha and cos alpha are the roots of the equation ax square है, ये ax square है, right, ax square plus bx plus c equal to 0, देन बी स्क्वायर इज, तो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू बता देनी क्या होगी गाइस। आप जानते होंगे जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, राइट। सम ऑफ रूट्स जो होता है, या अल्फा प्लस बीटा अगर रूट्स हैं इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ए अल्फा इंटू बीटा, दिस इज सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया सी अपॉन ए, जहां पर ए बी सी क्या होगा इस इक्वेशन में आप देख पा रहे होंगे, ओके। सो सम ऑफ रूट्स की बात करें, साइन अल्फा इन कॉस अल्फा, राइट, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम जो होगा वो होगा, बिकॉज जो इसके रूट्स हैं वो साइन अल्फा कॉस अल्फा ही हैं, तो इनका सम क्या होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, राइट। और सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या होगा सी अपॉन ए, राइट, नो प्रॉब्लम। देन आप क्या करो बच्चे ना, इसका ना स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे। अगर आप स्क्वायरिंग करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हुआ है, कौन सी वाली, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इज साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओके। यहाँ स्क्वायर होगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से एक और आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी होती है कितना होता है, 1 होता है।
तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 1 + 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कितना है सी अपॉन ए, सो दिस इज सी अपॉन ए, राइट। और इक्वल में आ गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। तो ए स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। सो अगर बच्चे आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर से यहाँ पूरे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए, एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2ac। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ac। ए स्क्वायर प्लस 2ac, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 एलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन है, एक बेसिक आइडेंटिटी आती हो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली। सो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा, राइट। सबसे पहले वो फॉर्मूला आपको नोट कर देता हूँ मैं। सो आप नोट करिएगा, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज एम, ओके, ए बी सी का मीन क्या है, एम है। सो ए प्लस बी प्लस सी, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज के लिए थ्री टर्म्स है तो थ्री से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू एम, ऐसा गिवन है, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m। ओके, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m। देन फिर आगे देखा है, एंड द मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये कितना गिवन है, ये गिवन है के एम स्क्वायर, के एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 के एम स्क्वायर। ओके, 3 के एम स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस हो गई, है ना। अब इसको यहाँ पुट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी 3m है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3m का स्क्वायर होगा 9m स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 3 के एम स्क्वायर, 3 के एम स्क्वायर, राइट, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना गिवन है, जीरो, सो ये वाली टर्म्स हो गई जीरो। ओके, प्लस जीरो, सॉल्व कर देंगे, के की वैल्यू निकालनी, सो के की वैल्यू आएगी एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, सो के की वैल्यू आ गई 3। के की वैल्यू पूछी थी तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द वैल्यू ऑफ के इज 3। क्वेश्चन नंबर 28 इज, सो क्वेश्चन नंबर 28, देखो बच्चे, क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कई बार ना हमारा माइंड को ना थोड़ा सा खुला रखना चाहिए, ऑप्शंस भी एक बार चेक करने चाहिए, नहीं तो बच्चे देखते हैं यार इतना है, आपको इतने सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, देन आप आंसर निकालोगे, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, बट एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। अगर क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है ना, इसका मतलब ये कि आपकी अप्रोच रॉन्ग है, राइट। सो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो कितना आ रहा है, ऑप्शन ए में टू टू है, फर्स्ट का आंसर है टू, फर्स्ट का आंसर इसमें थर्ड बोला है, फर्स्ट का आंसर फर्स्ट बोला है, और यहाँ पर फर्स्ट का आंसर क्या बोला है, फोर बोला है, राइट, इस टाइप से, है ना। तो आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन में डिफरेंट है ना, इसमें टू है, थ्री है, वन है, फोर है, तो आप क्या करो, फर्स्ट वाले को सॉल्व कर दो, अगर आपका फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया तो देन फिर आप आंसर इजीली लगा पाओगे। आपके फोर के फोर ए बी सी डी सभी सॉल्व नहीं करें, बस ए को सॉल्व कर देते हैं, राइट। ए क्या कर रहा है, मीन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर इज, ओके, फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर का क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है, राइट। फर्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है, टू, सेकंड आ जाएगा थ्री, एंड थर्ड आ जाएगा फाइव, और फिर सेवन, नाइन ही होगा, क्या होगा, 11 होगा, डिवाइडेड बाय फाइव, राइट। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, ओके। ऐड करेंगे 11 7 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 2 28, 28/5, राइट। सॉल्व करेंगे, 5 से 5 टाइम्स 3 बचेगा, सो 5.6। सो मीन जो आ गया ना फर्स्ट टाइम प्राइम नंबर के, कितना आ रहा है, 5.6। अब देख लेते हैं 5.6 कहाँ है, 5.6 है थर्ड में, मतलब ए का आंसर जो होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा, ए का आंसर थर्ड, ओनली ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज, देखिए सिंपलीफिकेशन बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पर आपको रैशनलाइजेशन भी आना चाहिए, और जो रूट्स वाले हैं उसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो अगर आप देखें, फर्स्ट ये वाले को देखें पहले, इसको देख लेते हैं, इसको इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अलग से, राइट। तो कैसे सॉल्व करना है, जरा अप्रोच आप सीखेंगे, इसको सॉल्व करना है, 8 - 2√15, 8 - 2√15। बच्चे अगर ना रूट के अंदर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली टर्म्स बना पाए ना आप, तो स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ऐसी वाली फॉर्म आपको बना देना है, मतलब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर आप बनाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा।
राइट। तो आपने देखा है टू तो हो गया ना, टू ए बी यहाँ पर देखो, जहां टू दिख गया तो वहां पर टू ए बी वाली टर्म को देखना है। अगर आपने इस टू को देखो, ये तो टू कांस्टेंट टर्म हो गया, तो ए बी कितना होगा, ए बी हो जाएगा √15, राइट। तो जो √15 है ना वो आपका होगा ए इंटू बी, राइट। अच्छा, √15 को कैसे लिख सकते हैं बच्चे, √15 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √5, राइट। √3 इंटू √5 लिख सकते हैं आप। अब आप देखो क्या जो 8 बच गया है ना रिमेनिंग, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या नहीं, कैसे चेक करोगे बच्चे, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, ऐड करके 8 आ रहा है, बिल्कुल ठीक बन गया, राइट। तो आपको एट जो रूट के अंदर 8 माइनस टू √15 है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ कितना बच जाएगा, बच जाएगा √5 माइनस √3। समझ आई बात है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म हो गया, ठीक। ऐसे ही सेम यहाँ भी करना है। आप देख पा रहे बच्चे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 11 प्लस टू रूट थर्टी, 11 प्लस टू √30, यहाँ पर टू वाली टर्म आ गई। अब ए और बी यहाँ से मिलेगा, राइट। सो ए और बी यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो √6 इंटू √5। बट यहाँ पर एक बार चेक करो, क्या ए और बी के जो वैल्यू आपने एज्यूम करी है उसका स्क्वायर करके ऐड करने पे 11 आ रहा है, यस। √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, ऐड करेंगे 11 आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल आपने ठीक सोचा है। तो यहाँ पर ये फॉर्म होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना होगा, ये हो जाएगा रूट, और ये होगा √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये वाली टर्म्स भी कैंसिल हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √6 प्लस √5, ओके। तो आप इसकी जगह पे ना 8 माइनस टू √15 है, उसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, √6 √5 माइनस √3, और इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, √6 प्लस √5, अब पुट कर देते हैं बच्चे, राइट। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस टू √15 की जगह क्या पुट करना है, आपको पुट करना है √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, ओके। और यहाँ पर क्या करना है, ये पूरे पर रूट नहीं है, सिर्फ √5 √3 है, एक सेकेंड, ये √5 प्लस √3, कंप्लीट पर रूट नहीं है, सिर्फ √3 √5 पर है, राइट। और प्लस 11 ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा √6 प्लस √5, दिस इज √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √5। देन इसके बाद आपको अप्रोच पता है क्या करते हैं, आप ना रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, बस साइन चेंज करके ना आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर दो, तो बच्चे क्या करोगे आप, यहाँ पर ना √5 माइनस √3, तो आप √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर √6 माइनस √5 है, तो यहाँ पर आप √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √5, राइट। साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप देखो बच्चे ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी है, सो क्या फॉर्म हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो ये बन गया √5 प्लस √3 होल स्क्वायर, ओके। यहाँ पर अगर आप देखें बच्चे √5 प्लस √3 और ये √5 माइनस √3, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म हो रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होगा 5, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 5 माइनस 3 2 आ गया डिनोमिनेटर में, राइट। एंड प्लस यहाँ पर √6 प्लस √5, √6 √5, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो √6 प्लस √5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो कितना होगा 6 माइनस 5 1, तो यहाँ पर ये बन गया 1, ओके। आगे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab मतलब 2 √15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √6 का स्क्वायर होगा 6, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 √30, 2ab होगा बच्चे, ओके। तो 5 प्लस 3 क्या होगा 8, 8/2 4, यहाँ पर बच गया 4, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से बच जाएगा √15 प्लस 6 प्लस 5 11 प्लस 2 √30, ओके। 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा 15, 11 प्लस 4 हो गया 15, 15 प्लस √15 प्लस 2 √30, कौन से वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है 15 प्लस √15 प्लस 2 √30, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपको बस रैशनलाइजेशन करना था, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज सिंपल सा ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट।
a into b equal to गिवन है 2a minus 3b plus ab and then 3 into 5 and 5 into 3, राइट। तो स्टेप वन में आप क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 3 into 5 को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप a की जगह 3 पुट करेंगे, b की जगह 5 पुट करना है, देन सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, 3 into 5 को सॉल्व कर रहे हैं, राइट। 3 into 5 को आप सॉल्व कर रहे हैं, a 3 होगा और b 5 होगा, तो a की जगह 3 पुट करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस b की जगह 5 5 पुट करना है, तो 3 into 5 15 प्लस a into b 3 into 5 15, राइट। सो 15 से 15 कैंसिल होगा, तो 3 into 5 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 6 आ गई। देन सेकंड स्टेप क्या है बच्चे, सेकंड स्टेप है 5 into 3, 5 into 3 को सॉल्व करना है। सो नाउ अब जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 3। सो a की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, राइट, एंड माइनस 3 इंटू बी, 3 इंटू 3 प्लस ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 3। ओके, सो ये बन जाएगा 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 15 प्लस 10 25, 29 25 माइनस 9 16। ओके, सो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। हाँ, इसको जब आपने सॉल्व करा तो कितना मिला 6, एंड इसको सॉल्व करा तो क्या मिला 16, 6 प्लस 16 कितना आ जाएगा 22, 22। ऑप्शन नंबर सी इज द right answer. Option C is the right answer for this question. Now question number 28 is ये आप देखें 325 325 325, अगर आप 325 को A एज्यूम कर लें बच्चे और 175 को B एज्यूम कर लें, सो क्या दिख रहा है, या अगर आपको एक फॉर्मूला आता हो, अभी बताता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी देन ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे ये तो सेम ही है ना। ये क्या है बच्चे, सेम ही है, सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देन सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, बचेगा ए प्लस बी। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी। ए किसको एज्यूम किया है, ए आपने एज्यूम करा है 325 को, तो ए की वैल्यू होगी 325, एंड बी क्या एज्यूम करा है, बी एज्यूम करा है 175, तो 175 ऐड कर दो, राइट। ऐड आप कर देंगे तो 300 प्लस 400 है ना, 300 प्लस 100 400, 75 प्लस 25 100, तो 400 प्लस 100 आंसर इज 500। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। ओके, बहुत इजी था, ए स्क्वायर प्लस ए की क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना था, सब कुछ कैंसिल आउट होगा, देन फिर ए प्लस बी अकेला बचेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो आप क्या करो ना, आप पहले से एंगल बी को 90 समझ के चलो। ओके, एंगल बी को 90 डिग्री आप एज्यूम कर लो, सॉल्व कैसे करना है बता दे रहा हूँ। एंड देन इनमें से कोई दो साइड आप ले लो, तीसरी वाली साइड अगर वो इक्वल आ गई जो स्टेटमेंट में है, तो आपका स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज अगर नहीं आया तो रॉन्ग होगा। ओके, चेक कर लेते हैं। आप एंगल बी को 90 डिग्री एज्यूम कर लीजिए, राइट। एंगल बी को 90 एज्यूम किया, एंगल बी 90, दिस इज ए और दिस इज सी, राइट। एंड ए बी इक्वल टू 6√3, ए बी इक्वल टू 6√3 एंड ए सी 12 निकाल देंगे, बी सी इक्वल टू कितना है 6 है, राइट। ए सी अगर 12 आ गया तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा, राइट। तो ए बी स्क्वायर पीजीटी लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर दैट इज 6√3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर। ओके, 6√3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 इंटू 3 प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36, 36 इंटू 3 108 प्लस 36 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 144, 144 क्या होगा बच्चे 144 ए सी स्क्वायर होगा, राइट। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 144, देन द वैल्यू ऑफ ए सी इज 12, द वैल्यू ऑफ ए सी इज 12, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, एसी की वैल्यू 12 है, यस एसी की वैल्यू 12 है, इसका मतलब स्टेटमेंट वन ट्रू है। देन नाउ अब चेक करेंगे आप स्टेटमेंट टू को। ओके, स्टेटमेंट टू को भी चेक करेंगे। स्टेटमेंट टू है, एन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस विद एसी इक्वल टू बीसी, एसी बीसी इक्वल में इफ AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, राइट, देन एंगल C इक्वल टू 90। आप C को 90 एज्यूम करके ही चलो, राइट। आप एंगल C को 90 एज्यूम करके देखें, अगर ये वाली कंडीशन हो रही होगी ना,
तो आपका आंसर करेक्ट होगा, है ना। ये वाली कंडीशन को चेक कर लेंगे। ओके, सो सी इक्वल टू 90 आपने जूम करा, एंगल सी इज 90 डिग्री, सी पर परपेंडिकुलर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। एंड क्या करें, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है। आप इसको वन एज्यूम कर लो, इसको भी वन एज्यूम कर लेंगे। ओके, देन पीजीटी से आप मुझे बताओगे ए बी इक्वल टू क्या होगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर टू। टू किसकी वैल्यू होगी, ए बी के स्क्वायर की, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, रूट टू। देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज रूट टू। अब कंडीशन पे आ जाते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी इक्वल टू है वन, सॉरी ए बी इक्वल टू कितना है, रूट टू। रूट टू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है, ए सी है वन, वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो रूट टू का स्क्वायर टू इक्वल टू टू, राइट। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए जो होगा वो क्या करेक्ट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। स्टेटमेंट वन, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू 5/12। ओके, साइन थीटा गिवन है, देन tan थीटा की वैल्यू पूछी है। ओके, सो आपको पता होगा जो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो आपको पता होगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस टाइप का, है ना। तो आपको पता होगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा क्या होता है, नहीं पता तो एक ट्रिक्स भी आपने स्कूल में याद करी होगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, बेस हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस। ओके, साइन थीटा 5/13। ओके, यहाँ से ट्रायंगल आप फॉर्म कर लो। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज 5 एंड हाइपोटेनियस इज 13। तो 5 13 एंड 12 का एक ट्रिपलेट होता है, राइट। ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरस थ्योरम में जो यूज करके आप आते हैं ना, परपेंडिकुलर बी साइड, राइट, सो वो आ जाता है ट्रिपलेट, आप बोलते हैं उसको। 5 13 12 का एक ट्रिपलेट हो गया। देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, आप tan थीटा आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 5 and base is 12, tan theta 5/12, tan theta 5/12, यस बिल्कुल मैच कर रहा है। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू, राइट, स्टेटमेंट वन ट्रू हो गई। देन स्टेटमेंट सेकंड को आप चेक करते हैं क्विकली, स्टेटमेंट टू को चेक करना है। स्टेटमेंट टू में गिवन है cot थीटा इक्वल टू 12/5। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो बेस कितना हो गया, बेस हो गया 12, परपेंडिकुलर 5। ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये कितना होगा 5 12 एंड 13। ये भी ट्रिपलेट ही होता है 5 12 एंड 13 का, वही सेम होगा। जो बहुत सारे ट्रिपलेट है रिपीट होते हैं, 3 4 5 5 12 13, है ना। 5, सो ये वाले ट्रिपलेट मोस्ट रिपीटेड यूज होते हैं फ्रिक्वेंटली। साइन थीटा आपको फाइंड करना है, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बच्चे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस 13, 5/13, और यहाँ 5/12 है ना। तो स्टेटमेंट टू कैंसिल हो गई, स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को आप ना ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 इज अ टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स टू डिजिट्स। ओके, टू डिजिट का जो नंबर है ना, अगर आप उसका सम ऑफ डिजिट करते हैं तो वो 7 टाइम्स होगा, राइट, नंबर के। द नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स, आप क्या करेंगे, नंबर को जब आप रिवर्स कर देंगे ना, इट्स डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो जो नंबर है, जो न्यू नंबर फॉर्म होगा वो 18 लेस होगा, राइट। व्हाट इज द नंबर, तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, आप ऑप्शन से सॉल्व करा करो। जैसे 24 42 दिख रहा है, देखो आप बताओ 24 को जब आप रिवर्स करोगे तो 42 होगा, है ना, और नंबर तो छोटा होना चाहिए ना, नंबर लेस आ रहा है, तो 24 तो नहीं होगा बच्चे, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हैं 36 भी नहीं होगा, क्योंकि 36 को रिवर्स करोगे 63, तो जो नंबर फॉर्म होगा ना वो भी बढ़ जाएगा ना, नंबर तो कम होना चाहिए, तो सी भी नहीं होगा, तो फिर या तो बी करेक्ट होगा या डी होगा। बी को एक बार चेक कर लेते हैं। आपने 42 एज्यूम कर लिया, नंबर को आपने एज्यूम कर लिया कितना 42। आप बताओ इसका सम कितना होगा, इसके डिजिट का सम होगा 6, इसके डिजिट का सम कितना है, इसके डिजिट का सम है 6, डिजिट के सम का 7 टाइम्स, डिजिट के सम का 7 टाइम्स, क्या वो नंबर आ रहा है, राइट। ये तो कह रहा था, फर्स्ट कंडीशन यही थी, अ टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स टू डिजिट्स। डिजिट का सम करा 4 + 2 6, 7 टाइम्स 42 आ गया, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन को और चेक कर लेते हैं, द नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। ओके, नंबर जो था 42 था, इसके डिजिट्स को रिवर्स करोगे कितना हो जाएगा 24, राइट। कितना लेस आ रहा है, देखो क्या इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस यस 18 आ रहा है, इनका डिफरेंस 18 आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
Okay, question number 32 is a if a upon b plus c equal to b upon c plus a equal to c upon a plus b equal to k, then the value of k। आप बोलोगे यार ये आपस में सभी नंबर इक्वल तो है ना, तो ये भी k के इक्वल होगा। दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू k, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू k। तो यू कैन से यार a की जो वैल्यू होगी ना, a की वैल्यू या मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू b प्लस c इक्वल टू k, राइट। तो द वैल्यू ऑफ a इज b प्लस c इंटू k, राइट। b प्लस सी इंटू के। इन द सेम वे आप यहां से भी बात कर सकते हैं ना, b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू हो जाएगा c प्लस a इंटू के, राइट। ऐसे इन द सेम वे अगर आप c की बात करें, द वैल्यू ऑफ c इज a प्लस b इंटू के, a प्लस b इंटू के। देन आप क्या कर दो ना, आप इनका सम कर दो, इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड दिस इज इक्वेशन थ्री। ये थ्री इक्वेशंस हो गए, आप इन थ्री इक्वेशंस का क्या कर दो, सम कर दो, राइट। अगर आप वन प्लस टू प्लस थ्री करोगे ना, तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर जब आप सम करेंगे बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आ रहा है, तो डबल टाइम्स आ रहा है ना। और अगर आप के कॉमन ले लो, देखो सभी में के तो कॉमन है, आपने के कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ए भी टू टाइम्स आएगा, ऐड करोगे, बी भी टू टाइम्स आएगा, सी भी टू टाइम्स आएगा। तो ऐसा करते हैं बच्चे ना, टू के नहीं, टू के कॉमन ले लेते हैं, आपने टू के कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में फिर बचा ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो आप देख पा रहे ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट होगा, ए प्लस बी प्लस सी से कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचा हुआ है वन और इक्वल टू टू के। देन द वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन टू। सो वन अपॉन टू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 इज the equations of the circle which passes through the points 4 5 and its center is at 2 comma 2 is okay। सो आपको पता है इक्वेशंस ऑफ जो सर्कल की जो इक्वेशंस होती है, वो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। सो वेयर एच एंड के आर सेंटर ऑफ द सर्कल, एच एंड के जो है वो क्या होंगे, सर्कल के सेंटर होंगे, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर क्या होगी, सर्कल की रेडियस होगी, राइट। एंड पॉइंट्स क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, फोर फाइव से पॉइंट पास हो रहा है, एंड किस से पास हो रहा है, टू कॉमा टू से पास हो रहा है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल देंगे, ओके। सो रेडियस आर इक्वल टू क्या होगा, आर के लिए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फोर माइनस टू होल स्क्वायर, फोर माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू का स्क्वायर, ओके, ये आ जाएगा। ओके, अंडर रूट ऑफ फोर माइनस टू, टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन, ओके। सो फोर प्लस नाइन क्या होगा, रूट थर्टीन। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई रूट थर्टीन आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं वाली में, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स, एच की जगह पुट करना है फोर, तो एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस के की जगह पे आप पुट करना है फाइव, तो वाई माइनस के की जगह पुट करना है फाइव, तो वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर, आर कितना है, रूट थर्टीन है, रूट थर्टीन का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, थर्टीन आ जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा है, एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू थर्टीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। So option number D is the right answer for this question. Okay.